अंश मिला करके दे दिया। लेकिन ठाकुर जी की कृपा, उस विष के तेज से इस रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्नमजितम, सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया सामनी सहित गर्मनी जहर। जहर खाने के साथ और जो बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम रखा गया सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने थे? 60,000। ऐसा कहते हैं बंधुओं, पृथ्वी के ऊपर ये जो 7 समुद्र बने हैं ना, ये राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने खोदे। सारी पृथ्वी को खोद करके डाला। क्यों? कपिल देव जी के श्राप से जलकर के नष्ट हो गए। राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ करा दिए। सोमा यज्ञ जब कराने लगे तो राजा इंद्र घोड़े को चुरा करके ले गए और कपिल देव जी के आश्रम पर जाकर के बांध दिया। राजा सगर ने अपने पुत्रों के लिए आज्ञा प्रदान करी कि जाओ, जहां भी यज्ञ पशु हो उसे लेकर के आओ। राजा सगर के 60,000 पुत्र गए कपिल देव जी के आश्रम के बीच में, और वो अश्व बंधा हुआ था। कपिल देव जी के लिए कहने लगे, अरे बोले ये महात्मा कोई महात्मा नहीं है, ये ढोंगी है, ढोंगी ऋषि है, ये हमारे घोड़े को चोर करके ले आए। कपिल देव जी महाराज भगवान की भक्ति में लगे हुए तपस्या कर रहे। जैसे ही इनका अपमान करना प्रारंभ किया, क्रोध दृष्टि से और देखने के लिए लगे। जैसे क्रोध की दृष्टि से इनको देखा तो 60,000 राजा सगर के पुत्रों की राख की ढेरी लगी, भस्मी बन गई। राजा सगर की दूसरी रानी का नाम था केशनी। केशनी से असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज कपिल देव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। कपिल देव जी ने कहा, असमंजस, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे प्रसन्न होने से काम चलने वाला नहीं है। बोले महाराज फिर? बोले एकांत में जाकर के गंगा महारानी की तपस्या कर, सत्यलोक के बीच में से गंगा महारानी मृतलोक के बीच में आ जाए, और गंगा जी के स्पर्श से तेरे 60,000 बड़े भाइयों का उद्धार संभव है। ठीक है महाराज। असमंजस में एकांत के बीच में जाकर के गंगा महारानी की तपस्या करी। गंगा महारानी इससे प्रसन्न ना हुई, और जब गंगा जी इससे प्रसन्न नहीं हुई, उसी समय के बीच में अब देखिए असमंजस के अंशुमान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके द्वारा भी गंगा जी प्रसन्न ना हुई। अंशुमान के और महाराज दिलीप नाम के राजा का जन्म हुआ। दिलीप के द्वारा भी गंगा महारानी प्रसन्न ना हुई, और दिलीप से आगे चल करके राजा दिलीप के भागीरथ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। भागीरथ जी महाराज ने सैकड़ों वर्षों तक गंगा महारानी की तपस्या करी। सो गंगा महारानी प्रसन्न हो गई, कहने के लिए लगी, बेटा भागीरथ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मारुषि चिंता मत करे, मैं सत्यलोक से चलकर के मृत्युलोक के बीच में आऊंगी, 7 लोकों को पार करती हुई आऊंगी। मेरा वेग बड़ा तीव्र रहेगा, आने को तो आ जाऊंगी, लेकिन मुझे ये बता, मेरे वेग को धारण करने वाला कौन होगा? अगर किसी ने पृथ्वी के ऊपर मेरा वेग धारण कर लिया तो मैं पृथ्वी के ऊपर रुकूंगी, अन्यथा पृथ्वी को फोड़ करके पाताल लोक को चले जाऊं। पाताल लोक को चली जाऊंगा।
हाथ जोड़ करके भागीरथ जी महाराज कहने के लिए लगे, माँ तनिक मुझे ये भी बता दो कि त्रिलोकी के बीच में ऐसा कौन सा देव है जो आपके वेग को पृथ्वी के ऊपर रोक सके। बोले भगवान भोलेनाथ। एकांत में जाकर के और भोलेनाथ की तपस्या करी। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु देवता हैं। असतगिरी समस्या जलम सिंधु पात्रे शुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानामी सपारम नयाते। सारी पृथ्वी का कागज बनाया जाए, समुद्रों की दवात बनाई जाए और महाराज कल्प वृक्ष की लेखनी बनाई जाए, माँ सरस्वती को लिखने के लिए बैठाया जाए तो भी भोलेनाथ की महिमा का वर्णन नहीं लिख सकते। ऐसे भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ के जैसा कोई देवता ही नहीं। जैसे कहा भोलेनाथ थोड़ी सी तपस्या में प्रसन्न हो गए। भागीरथ से कहा, बेटा भागीरथ क्या बात है? बोले बाबा गंगा महारानी आएंगी तो गंगा जी के वेग को धारण करने के लिए आपको तैयार रहना है। बोले ठीक है, चिंता मत कर, जाकर के कह दे तेरी गंगा से कि भोलेनाथ तेरे वेग के लिए धारण करेंगे। गंगा जी से जाकर के कह दिया भागीरथ जी ने। अब भागीरथ के कहने के पश्चात गंगा महारानी सत्यलोक से कल कल शब्द करती करती ब्रह्मा जी के लोक से कमंडल के बीच से गंगा महारानी प्रकट होकर के और कल कल शब्द करती करती लोकों को पार करती करती और चलने के लिए लगी। महाराज स्वलोक महलोक जनलोक सत्यलोक से चली, सारे लोगों को पार करती करती कल कल शब्द करती करती और कहा ये कैलाश पर्वत के बीच में भगवान भोलेनाथ की जटाओं में आकर के विराजमान हो गए। गंगा जी आई, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को एकत्रित कर लिया और एकत्रित करके माथे के ऊपर जूड़ा बांध दिया। भागीरथ जी ने कहा बाबा ये क्या बात है? तो गंगा जी आई ना, बोले जो क्या करना है? बोले महाराज बाहर निकालो। बोले बाहर निकाल करके क्या करेगा? बोले कपिल देव जी के आश्रम के बीच में मेरे 60,000 पुरखा मरे हुए पड़े, मैं गंगा जी को ले जाकर के उद्धार कराऊंगा। मेरा वेग धारण नहीं किया तो मैं पाताल को चली, ये तो मेरी जटा में घूम रही है। बोले महाराज जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। भगवान ने जूड़े के बीच में से और एक जटा निकाली। अब जहां से जटा निकाली वहीं से गंगा महारानी को बाहर निकाल दिए। बोली गंगा मैया की जय। एक धार भगवान की जटाओं से बाहर निकाली और महाराज कहते हैं आगे चलकर के 4 भागों में विभाजित हो गई। गंगा जी के 4 नाम पड़े, सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। हरिद्वार के बीच में जो गंगा जी है वो अलकनंदा है और ऐसा कहते हैं सौरव जी के बीच में जो गंगा जी है वो भद्रा है। महाराज 4 भागों के बीच में विभाजन हो गया गंगा महारानी का। आगे आगे भागीरथ जी रथ ले करके जा रहे और पीछे पीछे एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में कल कल शब्द करती करती बड़े बड़े पर्वतों की कंदराओं से निकल करके और महाराज कलकलाट शब्द करती करती गंगा महारानी देश विदेशों को शुद्ध
करती करती भारतवर्ष के बीच में और भ्रमण करती हुई जा रही है। रास्ते के पास में एक ऋषि का आश्रम बना हुआ था। उन ऋषि का नाम था जन्हू ऋषि। भागीरथ जी ने कहा, बाबा तेरी झोड़ी झंडा ने हटा ले, गंगा जी आ रही है, बहवा करके ले जाएगी। ऋषि ने विचार किया, भैया मेरे आश्रम में एक दो सामान थोड़ा ही है, पूरा घर के रिश्तियों का सर रटाला भरा हुआ है, एक एक सामान कैसे उठाऊंगा। तो बोले, बाबा मैंने तो कह दिया, तुम जानो, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बोले, तू जा, देखा जाएगा, आने दे, देखे तो सही कैसी है तेरी गंगा। गंगा जी के प्रवाह को देख करके एक बार तो ऋषि भी घबरा गए। ऋषि ने विचार किया कि ये तो सामान को नहीं, मेरे आश्रम को ही बहवा करके ले जाएगी। इतना विशाल जिसका रूप। आश्रम के बाहर आसन लगा करके ऋषि बैठ गए और जैसे ही आश्रम के बाहर गंगा महारानी आई, सोई ऋषि ने केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमो नमः 3 आचमन करके और गंगा जी का पान करके गंगा जी को पी गए। भागीरथ जी रखले करके आगे आगे जा रहे। भागीरथ जी ने विचार किया, गंगा जी तो एकदम से मेरे पीछे पीछे आ रही, फिर कहाँ रह गई, क्या बात है। लौट करके वापस अपने रथ को घुमाया और लौट करके जन्नू ऋषि के आश्रम तक आए तो यहाँ तो गंगा जी के खोज है, फिर यहाँ से आगे गंगा जी के खोज नहीं। बंधुओं, गंगा महारानी के यहाँ तक खोज। हाथ जोड़ करके ऋषि से कहा, ऋषिवर गंगा महारानी आई ना। बोले, कैसी गंगा। बोले, मैं आपसे कह करके गया था कि सामान हटा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया मेरे पास तो सामान बहुत था, लोटा डोर गिलास कटोरी झीनी का चादर गुप्ती माला इतनी बगल दवा मृतशाला, कौन कौन सा सामान उठा करके ले जाता। इसलिए मैंने गंगा महारानी को तो मैं पान कर गया, गंगा जी को मैं पी गया। गंगा जी को पी गए। हाँ, अरे बाबा तू तो भगवान भोलेनाथ से भी बड़ो, गंगा जी को ही पान कर गए। हाँ भैया मैं तो पी गए। कपिल देव जी के आश्रम के बीच में मेरे 60,000 पुरखा मरे हुए पड़े, मैं उनका उद्धार कराऊंगा, जल्दी से जल्दी गंगा जी को बाहर निकालो। ऋषि ने विचार किया कि अब गंगा जी को कैसे बाहर निकालूं। अगर नेत्र के द्वारा निकालूं तो दूषित हो जाए, नासिका के द्वारा निकालूं, मुखारविंद के द्वारा निकालूं, पसीने के द्वारा निकालूं तो गंगा जी दूषित हो जाए। अब कैसे निकालूं। सो महाराज दाई जंगा के बीच में चीरा लगा लिया और जिस स्थान के बीच में चीरा लगाया उसी चीरे के द्वारा गंगा जी को बाहर निकाल दिए। गंगा जी को बाहर निकाल दिए। उसी दिन से गंगा महारानी का एक नाम और पड़ गया, जानवी। विष्णुपति भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई गंगे भगवान शिव के मस्तक के ऊपर विराजमान हुई गंगे, और यहाँ जानवी नाम पड़ गया जन्नू ऋषि की जंगा से और बाहर निकली, सो नाम जानवी हो गया। अब तो महाराज भागीरथ जी महाराज आगे आगे रथ लेकर के जा रहे, पीछे से कलकल शब्द करती करती गंगा महारानी और कलकलाट करती करती कपिल देव जी के आश्रम के बीच में पहुंची है, जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्र एकत्रित हो रहे, मरे हुए पड़े हुए, उनका सबका जाकर के उद्धार करा दिया। भागीरथ जी महाराज गंगा जी की स्तुति गाने के लिए लगे। बोली गंगा मैया की जय हो। मेरे भाई